हेलो दोस्तों, मैं श्री सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है तथा उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? हमारा एचसीएफ कहलाती हैं। या हम लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्या क्या हो जाती है? पूर्णतः विभक्त हो जाती है। वो हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम में क्या हम लोग देखे थे? यहाँ पे लोएस्ट था, लेकिन एचसीएफ में देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। इसमें क्या जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें हम लोग हाईएस्ट वाले को देखेंगे। तो 9 और 12 का क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन पे? 9 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? तो 9 और 12 का, तो सबसे पहले हम लोग 9 और 12 का देखेंगे। तो 9 में इसको हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा आगे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 9 के कितने फैक्टर होंगे जो मतलब कट जाएंगे? तो 9 का 1 से मेरा 9 कट जाएगा, और उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा, फिर 2 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, फिर उसके बाद हमारी संख्या आती है 9 संख्या 9 से फिर कटेगी। फिर ऐसे हम लोग 12 पे जाएंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी 12 कट जाएगा, उसके बाद 4 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 से कटेगा, फिर हमारा 12 से कटेगा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जो इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को पकड़ना है। इसमें सब दोनों में 9 और 12 में कॉमन क्या है? जैसे हमारा 1 क्या है इसमें कॉमन है, और उसके बाद कौन सी संख्या कॉमन हमारी है? तो 3, दोनों में 3 क्या है हमारा कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन नंबर है वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन कौन सा अब कॉमन? इसमें तो 2 संख्या है, तो इसमें दिया गया है एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारी कॉमन फैक्टर होती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 3 है, तो 3 हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग सेकंड मेथड पे देखेंगे। इसमें जैसे भाग विधि के द्वारा देखा जाता है। जैसे 9 है, अब 9 को किससे हम 12 एक संख्या के में 9 दी है, दूसरी संख्या हमारी 12 दी गई। 9 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 9 एक बार जाएगा, कितना रिमाइंडर आया? 3 आया। अब यहाँ पे 3 जो आया है, अब 3 को क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ पे जिससे 9 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, मतलब भाग दे रहे थे, वो यही संख्या यहाँ पे फिर से आ जाएगी। तो फिर से 3 त्रिक 9 कट गया, यहाँ पे शेषफल 0 आया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या होगा? जिससे जो संख्या लास्ट में जिससे हमारी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3 हो गया। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया जो भाग विधि के द्वारा। तो चलिए हम लोग ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग अपने अलग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? 144, 252 और 576 का मासा क्या होगा? अब इसे सबसे पहले हम लोग भाग विधि के द्वारा देखते हैं। जैसे 144 और 252 और 576 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले 144 और 252 का मासा निकालेंगे। तो इसके लिए हमें 144 को क्या करना पड़ेगा? 144 से 252 में क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। अब 144 यहाँ पे देखिए मैंने किया है। 144 एक बार ले जाएंगे तो 108 आया। अब यहाँ पे 108 आया। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला है कि जो संख्या जिससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं, वही संख्या फिर से यहाँ पे हम ला देते हैं। तो 144 फिर हमारा यहाँ आ गया। फिर 108 में एक बार ले जाएंगे, 108 एक बार आया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 36 आया। अब यहाँ पे 36 आ गया। अब संख्या 144 यहाँ पे नहीं आएगी कि यहाँ पे 144, फिर से जो उसके ऊपर वाली संख्या रहती है वही फिर से हम ला देते हैं। तो यहाँ पे 108 आ गया। तो 36 यही कितना होता है? 108 होता है। बस संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो गई। अब यहाँ पे हमारा 36 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। लेकिन अभी 1 का निकला हुआ है, 144 और 252 का निकला है, लेकिन अभी 576 हमारा कितना बाकी है। तो हमें जो इसका 36 आया है, इसका 36 ले लीजिए। 1 मिनट, हाँ 36 ले लीजिए। और दूसरी संख्या भी कितना बची हुई है? हमारा 576। अब 36 और 576 का हम अलग से फिर से क्या करेंगे? इसका एचसीएफ अलग से निकालेंगे। तो 36 के यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं 36 एक बार ले गए 36 में, तो 36 का नाम 36, 7 में 6 गए 1 आया, 5 में से 3 गए 2 आए। फिर यहाँ पे 6 था तो 6 को क्या
हम उतार लिए। तो 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है, कट गया। तो हमारा मासा क्या हो गया या एचसीएफ क्या हो गया, हमारा 36 क्या हो गया, आंसर हो गया। बस 144 और 252 और 576 का मासा क्या होगा, हम लोग आंसर बताएंगे अपना 36। चलिए ऐसे हम लोग अगले टाइप पे देखेंगे। अब इससे जुड़ी हुई कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2930 और 3250 में भाग दें तो शेषफल रिमाइंडर कितना हमारा आता है, जो रिमाइंडर है क्रमशः 7 और 11 बचे। तो सबसे पहले इसमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करने मतलब हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो शेषफल होता है और जो संख्या दी रही होती है उसमें से शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2930 और 3250 में भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 7 और 11 प्राप्त होते हैं, 7 और 11 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले 29, मैं क्या बोला, 2930 में अब कितना संख्या दी है, रिमाइंडर आता है 7 आता है। 2930 में 7 हम घटाएंगे तो हमें 2923 संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे 3250 में जब हम लोग 11 को घटाते हैं तो 3239 संख्या में मिलती है। अब 2923 और 3239 जो संख्या हमें मिली है, अब इसको हम भाग विधि से निकाल लेंगे। फिर जितना मतलब लास्ट वाली संख्या जिससे पूर्णतः विभक्त हो जाती है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 2923 को 3239 से भाग दिया है। तो 2923 में एक बार गया तो रिमाइंडर कितना आया, 316 आया। अब 316 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, जो यहाँ पे 2923 है इस संख्या को यहाँ पे उतार दिए। फिर 316 को 9 बार ले गए तो 2844 आया। फिर रिमाइंडर कितना हमारा आया, 79 आया। कितना आया, 79 आया। अब 79 फिर यहाँ पे 316 को हम क्या किए, यहाँ पे लेके आए 316, फिर 79 चौके कितना होता है, 316 होता है। यही हमारा क्या हो गया, अब ये संख्या क्या हो गई, पूर्णतः विभक्त हो गई। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अतः अभीष्ट एचसीएफ कितना हमारा हो गया, 79। अब ऐसे सवाल इसी से देखिए नेक्स्ट टाइप में, इसमें क्या अलग से दिया है। जैसे बोला है इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे जब 52 और 82 से मतलब 82 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आता है। उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो रिमाइंडर था वो अलग अलग आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, रिमाइंडर जो है मतलब संख्या को भाग देते हैं तो रिमाइंडर मतलब सेम वही आता है, वही शेषफल आता है समान। तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आता है। अब इसमें सबसे पहले शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं जैसे उसमें किए थे। तो फिर प्राप्त संख्या को क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिससे संख्या 52 दी है। अब इसमें 52 में हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो इसमें अब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। पहली संख्या निकल गई। फिर दूसरी संख्या को 82 है। अब इसमें भी प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आते हैं, इसमें भी 2 से क्या करना है, घटाना है। तो इसमें भी संख्या में 80 मालूम हो गई। तो पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या में कितनी मिल गई, 80 मिल गई। अब 50 और 80 का क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 50 से एक बार गया तो कितना आया, 30 आया। अब 30 को फिर यहाँ से 50 से है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। 30 में फिर एक बार ले जाएंगे तो 20 आया। 20 को फिर ये वाला 30 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 20 फिर एक बार ले गए तो कितना आया, 10 आ जाएगा। फिर 10 को यहाँ पे 20 है, फिर 20 में ले गए तो 10 दूना 20। ये संख्या हमारी कट गई 10 से। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारा मासा कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए इस फिर से अलग टाइप दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे जब 12, 16 और 24 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होता है, सामान्य प्राप्त होता है। पहले वाले जो टाइप था उसमें जो शेषफल था अलग अलग आ रहे थे, दूसरे में शेषफल एक था, मतलब दोनों का समान शेषफल था। और मतलब तीसरे वाले में जो मतलब शेषफल दिया नहीं रहेगा, सामान्य प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेषफल हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो संख्या दी रही है, जैसे 12, 16 और 24 संख्या दी हुई है, तो हम लोग संख्या को ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें शेषफल पता नहीं है कि शेषफल कितना है, तो हम 12, 16, 24 संख्या को ले लिए।
अब सब उसके बाद क्या करेंगे, 12 और 16 के अंतर देखेंगे कितना है, और 16 और 24 का अंतर देखेंगे। तो उसके बाद 12 और 16 में कितना अंतर है, तो 4 का अंतर है, और 16 और 24 में कितना अंतर है, 8 का अंतर। तो संख्या इधर 4 मिल गई और दूसरी संख्या हमें 8 मिल गई। और तीसरी संख्या 12 और 24 निकाल देंगे इसका, तो इसमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो तीसरी संख्या में कितना मिल गई, 12 मिल गई। 4 और 8 और 12, अगर तीसरी संख्या हम लोग नहीं निकालते तब भी हम लोग का आंसर आ सकता था। तो 4 और 8 और 12, अब तीनों का हम क्या लेंगे, भाग इससे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। तो 4 से हम 8 में भाग दिए तो 4 दूना 8 कट गया, हमारा इधर 4 आ गया। अब 4 और 12 बचा हुआ है, तो 4 से फिर 12 में डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12, तो हमारा HCF कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमारा आंसर है, HCF कितना होगा, 4। ऐसे आप लोग अगर शेषफल जो जब भी ना दिया रहे, शेषफल पूछे एग्जाम में, शेषफल सामान्य प्राप्त होता है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दी रहती है उस संख्याओं का सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल लेंगे। पहले और दूसरी संख्या को आपस में घटा लेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को घटा लेंगे। अगर तीसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो पहले और तीसरी वाली संख्या से अंतर निकाल लेंगे, तो हमें संख्याएँ तीनों मालूम हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग उसका HCF ले लेंगे, निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है, एलसीएम ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणित में लासा। क्या है, बीजगणित में लासा। जो लासा का प्रयोग मैं इसके पहले जो वीडियो में बताया था, तो लासा उसमें एल्जेब्रिक मेथड नहीं बताया था, तो इसमें चलिए हम लोग बता देते हैं कि अगर बीजगणित में लासा को निकालने के दे दिया जाए तो उसमें कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है x² y इंटू जेड, फिर क्या दिया है, x इंटू y² z, फिर तीसरी संख्या x के पावर 3 y के पावर 3 एंड इंटू z² का लासा एलसीएम क्या होगा। अब इसमें क्या है, अब इसका एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जिस संख्या की सबसे बड़ी पावर होती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और उसी से हम लोग सबसे पहले उसी को लेंगे, उसके बाद गुणा करते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी पावर किस में है, जैसे मैंने कहा इधर देखिए, x की सबसे पहली संख्या क्या हुई, x हम निकाल रहे हैं, तो x की अधिकतम घात। अच्छा, जो लासा में एल्जेब्रिक मेथड पूछे तो क्या करना पड़ेगा, तो जैसे एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट मतलब जब जो सबसे छोटी संख्या होती है कॉमन में उसको लेते हैं। लेकिन बीजगणित में जब लासा का यूज पूछे तो उसकी जो पावर निकालेंगे तो सब उल्टा, जस्ट उल्टा कर देंगे, इसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम सबसे पहले लेंगे। तो यही करना है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे बड़ी घात को चुनकर उनका गुणा करते हैं। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, x तीनों में देखिए सबसे बड़ी x की घात कौन सी है, तो x की पावर 3 है, मतलब 3 है। तो x की अधिकतम घात x पावर 3 हो गई। फिर y पे देखते हैं, y की अधिकतम घात कितनी है, अब y के भी यहाँ पे देखिए 3 है, तो y की भी 3 हो गई, y की पावर 3 हो गई। फिर z में देखेंगे, जब z में देखते हैं तो z की सबसे बड़ी पावर क्या है, z में यही है, z की पावर 2 है, मतलब z की पावर 2 हो गया। तब अब हम इसका क्या करेंगे, जब लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो x की पावर 3 सबसे बड़ी हो गई, फिर y की पावर 3 ये वाला हो गया, फिर सबसे बड़ी घात z में कौन सी है, तो यही है z की पावर 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी अलजेब्रा में पूछे, अलजेब्रिक फंक्शन में लासा निकालने के लिए हम लोग सबसे बड़ी पावर को चूज करके उससे गुणा कर देंगे बस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिए, सॉरी, इसमें कहा है एक्स वाई जेड एक संख्या, दूसरी संख्या एक्स 2y, तीसरी संख्या क्या है x पावर 3 का लासा निकालिए। अब इसमें देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या हमें चूज करना है, तो x में देखेंगे तो x में सबसे पहले x में देखेंगे तो x की कितनी पावर है, सबसे बड़ी यही है, x पावर 3 हो गए। फिर अब इंटू y में देखेंगे, y में सबसे बड़ी पावर क्या है, y में सिर्फ यही सिंगल y है, इधर भी सिंगल है इधर भी, तो y की पावर x इंटू वाई हो गया। फिर z में देखेंगे, z की कितनी पावर है, तो z में भी देखिए सब सिंगल है,
तो जेड हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया x⁻³ इंटू वाई इंटू जेड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखेंगे सवाल में क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तथा a² माइनस बी स्क्वायर का लासा क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तथा a² माइनस बी, इसको आगे हम लोग साल तोड़ेंगे। अगर हम तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक। अब a² माइनस बी स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे तो एक कोष्ट में क्या इसका फार्मूला होता है, एक a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी। अब इसमें इसका एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे तो a क्या है, a माइनस बी, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी सिंगल है, इसकी पावर तो इंटू a प्लस बी, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम अगर बीजगणित में पूछा जाए। अब यहाँ पे क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन बीजगणित में मासा, मतलब बीजगणित में जब भी मासा का भी यूजेज पूछा जाए, प्रयोग पूछा जाए, सवाल दिया जाए तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या, उसमें एलसीएम में हम लोग जो सबसे बड़ी घात थी उसको पकड़ते थे, और मासा में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात होती है हम लोग उसको सबसे पहले पकड़ के उसको गुणा करते चले जाएंगे। तो अब इसका एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ। इसमें हम लोग वैसे सॉल्व करते थे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, हाईएस्ट है तो हाईएस्ट को क्या करेंगे, हम लोग जब बीजगणित में यूज करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जो सबसे कम पावर की होती है, छोटी घात होती है, उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे और उसी से गुणा करते चले जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x² y² z², x² y² z²। फिर अगला मतलब क्या है, xy z² में xy z का मासा कितना है। अब सबसे पहले x की हम लोग घात देखेंगे, कौन सी घात, न्यूनतम घात। तो जब भी एचसीएफ में पूछे तो न्यूनतम घात देखना है, ये ध्यान देना, नहीं कि हाईएस्ट घात इसमें लगा दें उसमें लगा दें। तो x की न्यूनतम घात कितनी है, अब इसमें देखिए x की न्यूनतम घात कितनी है, तो x की न्यूनतम घात, ये देखिए x की न्यूनतम घात 1 है, ठीक। फिर y में देखेंगे y की न्यूनतम घात कितनी है, तो y की भी न्यूनतम घात 1 है भाई, y की भी न्यूनतम घात 1 हो गई। अब z का देखेंगे, z की न्यूनतम घात कितनी है, z की पावर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो z की न्यूनतम घात हम 2 है, तो इसका हम xy z², यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है x²y, फिर y⁻3x, और तीसरे में दिया है y⁻4 इंटू x⁻4 का एचसीएफ क्या होगा। अब इसमें भी ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की न्यूनतम घात क्या निकालेंगे, x की न्यूनतम घात कितनी है, तो x की न्यूनतम घात इधर है 1 है, ठीक, 1 ले लिए। उसके बाद y की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, तो y ले लिए, बस आंसर हमारा क्या होगा, xy हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो चलिए आज आप लोग की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, कल हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए धन्यवाद।